Hi everyone, good afternoon to all of you. My name is Ashwarya and I'm from Triple. And you are watching a series of Atmanirbhar Yuva where people started their own journey with some innovative ideas and became a Atmanirbhar Yuva. So today we have a special guest with us and she is a personality development mentor and she is Mrs. Mamta Sidani ma'am. So please welcome. Hello, hi, Mamta ma'am. Hello. Yes, ma'am. First of all, welcome you on our platform. Thank you so much for giving your Thank time. you very much. And we really appreciate that you have with us and you're giving your interview with us. So there are a lot of things to know from you. Uh, there is a long journey to know from you. But starting from yourself, first, we like to know about you. Yeah, myself Mamta Sadani from Kandivali, Mumbai, and I'm proud. I born and brought up in Maharashtra. My graduation I did from Mumbai University. So, ma'am, why this like mental this things like development or personality development matters, or why did you start it in this field? Personality development I started as actually it was my hobby. फ्रॉम सिंस वेरी चाइल्डहुड जब मैं छोटी थी तो मुझसे छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं बैठा करती थी, उनको समझा करती थी। मुझे अच्छा लगता था बचपन से ही कि मैं लोगों के नेचर को देखूं, समझूं, जानूं, किस तरह से सभी के नेचर्स डिफरेंट होते हैं, उसमें क्या खास बात होती है। तब से ये पैशन बस अंदर था ही। और आगे चल के जब प्रोफेशन चुनने की बात आई, तब ये अपने आप ही एक तालमेल बैठ गया कि मैं लोगों को जानूं, लोगों से दोस्ती करूं। सबसे बड़ी बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो लोग बोलते हैं, एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है कि हमें डेवलप करनी पड़े। सारी क्वालिटीज़ हम में अंदर होती है। वी जस्ट, मैं जो काम करती हूँ वो बच्चों का सिर्फ पॉलिशिंग करती हूँ और वो निखर के बाहर आ जाते हैं। दैट्स इट। So, do we need to do any courses to become a mentor, to become a personality development mentor? तो उसके लिए क्या हमें कोई कोर्स करना होता है? जैसे आपने कहा कि बाय जब प्रोफेशन चूज करने की बात आई तो ऑटोमेटिकली आपके तालमेल बैठ गए. So, what was the course you have done? या कोर्स की बात करें तो बेशक कोर्स करना पड़ता है उसका। एंड एक कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जो करना पड़ता है, वो है हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन का। जो लोग कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, एक्चुअली वो क्या होती है? जो एक गुरु, जो हम अगर हम इंडिया में हैं हम बात कर सकते हैं, हम समझ भी सकते हैं कि एक गुरु क्या होता है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये जो, अगर आपको मेंटर बनना है या अगर आप किसी मेंटर को देखते हैं, आप कैसे जज करेंगे कि यस दैट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंटर? मेंटर शुड बी वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड पीसफुल पर्सनालिटी। जो आजकल लोग कोर्स करके बाहर से बन तो जाते हैं, पर ये नहीं जान पाते या ये गहनता नहीं पाते हैं कि क्या वो खुद एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी यानी क्या? जिसमें एक बैलेंस हो, एक वो गहनता हो, डेप्थ हो। देखिए ट्रीज तो बहुत होते हैं, पर पक्के ट्री कौन है? जिनकी जड़ें मजबूत हो। वो कब होती है? जब वो हर एक मौसम से, हर एक तकलीफ से सामना डट के कर पाए, हिल ना जाए। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कोई मेंटर नहीं बन सकता, कोई नहीं। So, मैम जैसा आपने बोला कि एक पीसफुल पर्सनालिटी होनी चाहिए and there are a lot of qualities that one should have to become a mentor. So, what are those qualities which you have adapted before becoming a mentor? या जैसे मैंने कहा कि ये एक मैंने अपनाया हुआ प्रोफेशन नहीं है, इट वॉज इनबिल्ट विद इन मी। बट हाँ, अगर मुझे मेंटरिंग करनी है, मुझे पब्लिकली सबके सामने आना है, तो आई हैव टू बी वेरी पीसफुल, वेरी पेशेंट, कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली ये सारी तो एक कॉमन हो गई, कम्युनिकेशन स्किल ये सब होना ही चाहिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बैलेंस। और सबसे ज़्यादा ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वी डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। वो हर कास्ट से है, वो हर बैकग्राउंड से है, वो उनकी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अलग इच्छाएं हैं। उनमें से मुझे सिर्फ खूबियां लेनी है,
हम मेंटर्स कभी उनकी गलतियां नहीं देखते हैं, या देखते हैं तो हम उनको इस तरह से नहीं बताते कि दिस इज योर मिस्टेक, बट उनकी जो क्वालिटीज हैं उन्हें हमें उभारना है, उन्हें तराश के बाहर लाना है, तभी तो जाके एक हीरा हम पहचान पाते हैं। So ma'am, what is your day schedule? Like कैसे आपका दिन निकलता है? Being a personality manager, क्या दिनचर्या रहता है? दिनचर्या कहते हैं कि सबसे पहले आई डू माई मेडिटेशन। सबसे पहले मुझे तो वो एक मेरा खाना है, उसके बिना मेरा दिन नहीं चलता है। देन आई गो फॉर माई होम रूटीन वर्क, और उसके बाद मेरे बच्चों के लिए क्या मुझे रोज़ नया करना है। मैं एक ही पैटर्न से नहीं चलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरा पैटर्न चेंज होता है। लाइक इसमें करंट अफेयर्स है या उसमें डे टू डे की प्रॉब्लम्स है, तो उनको कैसे डील करना है, ये सारा मुझे, मेरा प्रिपरेशन, मेरा ऑन गोइंग प्रोसेस डेली होता है, जो मुझे मेरे बच्चों के लिए अपनाना बहुत ज़रूरी है। So you also like talk about the stress management. Yeah. आप sessions लेते हैं बच्चों के स्कूल में, colleges में. So starting from here, what is stress according to you? स्ट्रेस एक्चुअली सब जो हैंडल करते हैं क्या बोलते हैं वो स्ट्रेस नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, माय पर्सनल व्यू अबाउट द स्ट्रेस इज, हमने रॉकेट देखा है, राइट? रॉकेट उड़ता है तो वो एक एक पार्ट्स छोड़ते जाता है और उसको बूस्टअप मिलता है। तो मेरे लिए जो स्ट्रेस है वो एक बूस्टर है, वो हमें और आगे जाने के लिए प्रेरणा देता है या हमें पुशअप मिलता है। लोगों का अलग अलग नज़रिया, अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेस को हैंडल करने का। अब ये एक स्ट्रेस का नाम हम बदल दे, अगर उसको हम गन रख दे, तो किसी के भी हाथ में गन आ जाए और उसको पता नहीं कैसे चलानी है, तो वो तो सब बिगाड़ के रख देगा। लेकिन जो प्रॉपर प्रोफेशनल है, जिसको आता है कब गन चलानी है कब नहीं चलानी है, तो वो प्रॉपर उसका यूज़ करेगा। वैसे ही स्ट्रेस का है, पॉजिटिव वे में देखें तो स्ट्रेस हमें बहुत हेल्पफुल करता है, हमें वो एक पुशअप मिलता है कि नहीं, एक चैलेंज मिलता है, हमें वो करना है, इस काम को हमें पूरा करना है। रेस्ट ऑल वही हम डेवलप करते हैं पर्सनालिटी लोगों में कि उस स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करें। So from when and where you have started the stress sessions? आपने जब मैनेजमेंट सेशन स्टार्ट किया है, वो आपकी पहली शुरुआत, पहला सेशन आपने कहाँ शुरुआत किया? जी, मेरा सेशन पहला हुआ था एक बैंक में। बहुत खूबसूरत सेशन था। मुझे उस दिन, मैंने कहा ना ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैं उस दिन भी सीख रही थी। मुझे लग रहा था कि कॉर्पोरेट है, सब बहुत ही कॉर्पोरेट वे में करेंगे, बट आई फाइंड कि वहाँ की जो लेडीज़ थी, जैसे ही हमने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को रिलीज़ करने के लिए वी आर यूजिंग ओनली 5 नेचुरल एलिमेंट्स, एंड मैंने कहा ना इंडिया में लोग तुरंत अपना लेते हैं, समझ जाते हैं। मेरे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको समझाना थोड़ा दिक्कत होता है, पर इंडियन स्टूडेंट्स कोई भी एज ग्रुप हो उसमें दिक्कत नहीं आती उनको। उस बैंक में लेडीज़ लिटरली नीचे फोल्ड योर लेग करके बैठ गई कि यस, नाउ आई एम रेडी टू रिलीज माई स्ट्रेस ऑन टू द मदर। सो दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस, जो आज से करीब 10-11 साल पहले मुझे मिला, वेरी फर्स्ट, वेरी, एंड वो लेडीज़ अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में हैं। दे आर रियली हेल्पफुल, दे आर रियली हैप्पी इन देयर लाइफ, एंड आई एम ग्रेटफुल। So ma'am, you spoke about some 5 natural elements which you use for the relieving stress. Yeah. So what are they? 5 नेचुरल एलिमेंट्स, मदर अर्थ, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी जो हम कहते हैं, वही, दैट्स इट। जब So how you like अगर मैं as a student आपके सामने बैठी हूँ कि I have a lot of stress and now I want to remove it, like relief चाहिए मुझे, so what are the process you will use और किस तरह से आप मेरा stress दूर करेंगे? सिंपल है, सी, आपका या किसी में भी अगर स्ट्रेस है तो वो कहाँ से आता है, या तो वो पास्ट से आता है या वो फ्यूचर से आता है। जो ह्यूमन माइंड है ना, कंटिन्यूस सोचते रहता है, उसमें कभी भी ब्रेक नहीं है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से बाय स्टेयरकेस भी नीचे आते हैं, तो आप जब घर से निकले तब आप अपने आप में शायद होते हैं, शायद, आई रिपीट, बट नीचे आते आते आप शायद सिंगापुर या कहीं पहुंच जाते हैं अपने थॉट्स से। मीन्स
आपके थॉट में ब्रेक नहीं है। सो ये जो 5 नेचुरल एलिमेंट है, या ये जो आपके पास्ट और फ्यूचर के जो थॉट्स है, उसमें जो एक ब्रेक मिलता है, एक गैप मिलता है, उसे संस्कृत में कहते हैं विलंब। मीन्स अभी प्रेजेंट मोमेंट, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना मीन्स स्ट्रेस को रिलीज करना। सो वी यूज जो पास्ट का है उससे हम मेल्ट कर देते हैं मदर अर्थ में, और जो फ्यूचर है जो हमें हीट अप करता है, तो फायर की टेंडेंसी क्या है, ऊपर जाती है, तो हम आकाश तत्व का यूज करते हैं। सो मैम, यू बेसिकली टेक सेशंस और आपके पास हर एज ग्रुप का बच्चा है, हर एक ग्रुप का स्टूडेंट है, whether it is the aged one or the younger. So according to you, what age percentage के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेकर आपके पास लोग आते हैं, और वो स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल बेसिक हम अगर बात करें कि कॉमन स्ट्रेसेस जो लोग आपके पास लेके आते हैं, तो वो क्या है? अगर कॉमन स्ट्रेस की बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए तो वो है इम्बैलेंस। मैं सभी में ये देखती हूँ कि वो एक इम्बैलेंस पर्सनालिटी है जिनको बैलेंस की ज़रूरत है। और आपके अगर हम कॉमन एक व्यू देखा जाए कि वो स्ट्रेस है वो पर्सन, तो उसमें अलग अलग होता है, हर एज ग्रुप का स्ट्रेस अलग अलग होता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ। बच्चा, बहुत छोटा बच्चा फीडिंग कर रहा है, मदर नोज कि उसको चेंज करना है, पर बच्चे में क्या आता है, रिएक्शन आता है, मेरा खाना माँ ने मुझसे क्यों छीन लिया वो, और उसमें फिर आ जाता है उसके ऊपर से उसका ईगो, मेरा खाना और उसका रिएक्शन। वहीं से स्ट्रेस की हम अगर देखें रूट्स में जाए तो स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है स्ट्रेस की। लेकिन जैसे आपने पूछा कि हर एज ग्रुप का अलग अलग स्ट्रेस होता है, कॉमन स्ट्रेस यही है कि प्रेशर ऑफ वर्क, कोई भी वर्क अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको प्रेशर मिल रहा है तो वो स्ट्रेस बन जाता है। सिंपल एग्जांपल, एक लेडी प्रेशर कुकर बंद कर रही है, वो बंद नहीं हो रहा है, हो गया स्ट्रेस, मुझे लेट हो जाएगा, मैं खाना कब बनाऊंगी। सो वी कांट डिफाइन दैट स्ट्रेस पर्टिकुलरली। इतना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या जितना मैंने सीखा है, स्ट्रेस इज इम्बैलेंस इन योर पर्सनैलिटी। सो स्ट्रेस बहुत सारी चीजों की होती है, जैसे आपने बोला कि हर एक एज ग्रुप का अलग अलग स्ट्रेस है, बट ऑब्वियस है, बट इन स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। लाइक हम स्ट्रेस तो ले लेते हैं, बट उससे काफी फिजिकल इश्यूज और मेंटल इश्यूज धीरे धीरे बनते हैं। So what are those effects due to this stress, mental और physical? कौन सा ऐसा स्ट्रेस से इफेक्ट्स हम पर होते हैं? Not only mental या physical, I feel emotional और spiritual effect भी बहुत होता है, गहरा होता है। इमोशनल और स्पिरिचुअल दिखता नहीं है, शायद मेंटल और फिजिकल जो स्ट्रेस के कारण है वो दिख जाता है। उसको रिलीज करने के लिए सेम वे आई यूज दिस मेथड, बैलेंसिंग का। लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है वो इतने गहरे होते हैं। सबसे पहले तो वो फिजिकली हमें डिस्टर्ब करते हैं। जो भी आप डिजीज़ का नाम ले ले वो सारे स्ट्रेस से बनते हैं। जैसे कि अगर कमर के नीचे से सारी डिजीज़ है तो वो होती है हमारे लेफ्ट साइड, यानी कि हमारे पास्ट के विचारों से। और अगर आप बहुत एक्टिव है, इंसान अगर बहुत एक्टिव है तो उसकी सारी जो बीमारियां हैं वो है हार्ट है, ब्रेन है, ये सारी बीमारियां उसके ओवर एक्टिविटी के कारण होती है। लीवर, किडनी, जो भी ये बीमारियां हैं उसकी, स्प्लीन के लेके, ये सारी बीमारियां उनकी ओवर एक्टिविटी। तो इंसान को देख के हमें उसको प्रॉपर स्टडी करके फिर हम उनको बता सकते हैं कि आपको एक्चुअली स्ट्रेस किसका है। एंड दिस इज़ वेरी इजी, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज आई सेड कि या तो इंसान ओवर एक्टिव है या तो पास्ट में है, प्रेजेंट में तो है ही नहीं। तो बस यहाँ से खींच के उनको मध्य में ला लीजिए तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। एक्चुअली ये टर्म स्ट्रेस ना आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सभी ने बहुत स्ट्रेच एलोंगेट करके रख दिया है। बाकी ये तो हमारे जो भारत भूमि है उसकी एक्चुअल धरोहर है।
ये ज्ञान तो बहुत पहले ही ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने लिख के रखा है कि कैसे हम इसे इजीली इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। So मैम यू ऑल्सो डू मेडिटेशन, ऐसा आपने कहा कि सबसे पहले सुबह उठने से आप सबसे पहले मेडिटेशन करना पसंद करती हैं। सो मेडिटेशन आप लर्नर भी हैं, सो उसका क्या एक स्ट्रेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है यूजिंग मेडिटेशन? यूजिंग मेडिटेशन स्ट्रेस को ऐसे दूर कर सकते हैं कि हम परमात्मा से मेडिटेशन में कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद हम परमात्मा का ज्ञान और शक्ति लेके हम ही उस स्ट्रेस को रिलीज कर पाते हैं। मेडिटेशन मीन्स ये नहीं है कि हमने परमात्मा से प्रार्थना करनी। देखिए, प्रार्थना करना और कनेक्ट करना अलग बात है। मैं सोचूं कि मुझे आपका फोन आए, ये अलग बात है, और मैं फोन उठा के आपसे कनेक्ट हो जाऊं, दोनों में बड़ा अंतर है। सोचना और करना, इतना ही अंतर है प्रार्थना और मेडिटेशन। जब मेडिटेशन में हम कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली अब मैं आपको फोन करके पूछ लूं, या जैसे आप डॉक्टर हैं, मैंने पूछ लिया मेरा सर दर्द है, मैं क्या करूं, आप कहेंगे एस्प्रिन ले लो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट। इसी से मेडिटेशन में बहुत हेल्पफुल है कि हम स्ट्रेस को क्लियरली निकाल सकते हैं। So other than stress, what are the other uses of meditation? क्यों करना चाहिए हमें meditation? मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि हम एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो जाते हैं, हम बहुत ही पीसफुल हो जाते हैं। सबसे पहला हम में विजडम आ जाता है। विजडम मीन्स आप कह सकते हैं कि इनोसेंस, अबोधता, जैसे कि होती है श्री गणेश में। हमने देखा है सभी ने कि वो बड़े ही चालाक है, चतुर है, बट वो वाइज भी है, सत्य के साथ खड़े रहते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी आ जाती है मेडिटेशन से। जो लोग कभी कविताएं नहीं लिख पाते थे वो कविता लिखने लगते हैं, या जिनको बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है कलाओं में, जैसे कि बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तबले बजाने लगते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं, बहुत सारी उनकी क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है। सेटिस्फेक्शन आ जाता है, किसी से जेलसी नहीं होती है, ग्रीडीनेस नहीं होती है, उसने ये लिया तो मुझे लेना है, वो नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन आ जाता है, जो है उसमें मैं खुश हूँ। निर्भयता आती है हम में, लेडीज में, बच्चों में बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे बहुत डरे हुए हो जाते हैं तो जल्दी स्ट्रेस पकड़ लेते हैं, तो निर्भयता आना बहुत ज़रूरी है। एक माधुर्यता आ जाती है। वाणी ऐसी बोलिए सबका आपा खोए, सभी ने ये कबीर की लाइन सुनी है। तो वो माधुर्यता होनी बहुत ज़रूरी है वाणी में। क्षमाशीलता हो जाते हैं इंसान, तुरंत फॉरगिव कर देते हैं। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, पर ये कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। एंड लास्ट, एकाकारिता हो जाती है, मीन्स हमारा परमात्मा से एक्चुअल में कनेक्शन जुड़ जाता है। सो मैम ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे आपने मुझे इतने सारे अभी यूजेस बताए मेडिटेशन के, और बहुत सारी मेडिटेशन के अलावा भी, जैसे आपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई कि आपको इम्बैलेंस होना होगा, ये सारी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाते, और वर्क टेंशन, घर का टेंशन, सोने तक का टाइम नहीं होता है, बिल्कुल एकदम पैक होता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप के लिए आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए और इन सारी एक्टिविटी को टाइम देना चाहिए। सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू दिस? ओके, जिनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ अभी, कि हमने सुना है, हम फ्लाइट में जाते हैं तब एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर कुछ तकनीकी खराबी आए तो सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, चाहे साथ में छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो। वो क्यों कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को हेल्प नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं जानोगे, तुम दुनिया को क्या जान पाओगे। तो आई रियली सजेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, जो भी इस शो को देख रहे हैं, अगर टाइम नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। आप पहले अपने आप को मदद कीजिए, अपने आप को जानिए, तब न जाके आप दुनिया को जान पाओगे। तो
स्व को जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है मैम, और आपने जिस तरह से हमें इसके यूजेस बताए हैं खुद की बॉडी के लिए, और आप खुद के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरों के लिए, दूसरा आपसे क्या उम्मीद करेगा? आपको पहले खुद के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। और माइंड का स्टेबल होना या माइंड का बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी नई शुरुआत करे, कोई भी नया काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अपना पास्ट को छोड़ के उस चीज के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाए, तो वो चीज मेन आपके लिए ही यूजफुल होगी। तो ये सारी चीजें जो आपने बताई है ये बहुत यूजफुल है मैम। अदर देन दिस, आपने कहा मेडिटेशन आपको पसंद है, देन यू टेक सेशंस, देन उसके बाद एक फिजिकल मेंटर होना, ये सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी है। इसके अलावा और कौन सी हॉबीज? और हॉबीज में आई लाइक कुकिंग, आई लाइक टू डू साइकिलिंग अ लॉट। मुझे साइकिलिंग करना बहुत पसंद है। मैं कीबोर्ड बजा लेती हूँ। एंड एज आई सेड, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एक अपने आप से उमंग जाग जाती है। कविताएं लिखने की तो मैं कविताएं लिखती हूँ। तो मैम जाने से पहले या सेशन को खत्म करने से पहले हम आपसे क्या सुनें? कुछ सुनना चाहेंगे? जरूर। ये है मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, तो उनके लिए कुछ लाइंस बताना चाहूँगी। जिंदगी में कुछ करना है तो डटकर चल, जिंदगी में कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। गूगल मैप्स पर रास्तों को देखकर तो सभी चल लेते हैं, गूगल मैप्स पर रास्तों को देखकर तो सभी चल लेते हैं। तुझमें जोश इतना भर कि इतिहास को पलट कर चल। सामने मछली नहीं तो क्या, सामने मछली की आंख नहीं तो क्या, निशाना अर्जुन सा रख और नजर लक्ष्य पर रख कर चल। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप स्क्रॉल मत कर, अपने कर्म से प्यार कर। ये मेरे यंगस्टर्स के लिए। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप स्क्रॉल मत कर, अपने कर्म से प्यार कर। जरूर मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और की शेयरिंग्स देख के अपना वक्त जाया न कर। उठ चल, जिंदगी में कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। थैंक यू। So beautiful lines, ma'am, and really motivation जो मिलता है, so motivated lines। और अगर कोई सुने इसे तो एक स्पार्क सा अंदर आता है कि हाँ कुछ करना है। And this session, the whole session was really inspiring and motivational. Thank you so much for being with us and giving your precious time to Triple. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was really nice talking to you. Thank you. Thank you.